तीसरा वाला लिखा हुआ है, नीचे दिए गए संबंधों के प्रांत एवं परिसर लिखो। क्या लिखने हैं? प्रांत और परिसर। तीसरे पार्ट में कह रहा क्रमित युग्म जो है हमारा वो x, y है। क्रमित युग्म क्या है? जहां x जो है तब मिलेगा जब y का तिगुना करोगे। किसका तिगुना करोगे? y का तिगुना करने पर x मिलेगा। लिखा हुआ ना x बराबर 3y, 3y, y की 3 से गुणा कर रहे हो तब तुमको x मिलेगा। और आगे लिखा हुआ है x, y, x, y मतलब दोनों ही 7 से कम धन पूर्ण संख्याएं हैं। चलिए तीसरे पार्ट को हम लोग क्या करते हैं, ये बना दिया मझला ब्रैकेट, ये बना दिया क्रमित युग्म। क्रमित युग्म में आगे रहेगा x, पीछे रहेगा y। लेकिन हमको ये मालूम है कि x बाद में लेना है, y पहले लेना है। ऐसे कैसे पता चला? क्योंकि y का तिगुना करोगे ना, इसलिए। तो y को हमने ले लिया 1। अब तुरंत तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए सर जी 1 ही क्यों लिया? 1 इसलिए लिया क्योंकि कह रहा है 7 से कम धन पूर्ण संख्याएं। धन मतलब प्लस की होनी चाहिए, 7 से कम होनी चाहिए, पूर्ण संख्या मतलब पूरी पूरी होनी चाहिए। तो प्लस की सबसे छोटी संख्या पूरी पूरी कौन सी है? 1, इसीलिए 1 लिया। अब हमको चाहिए x। x कैसे मिलेगा? जब y का 3 गुना करोगे। बोलो, क्लियर हुआ? क्या एक ही क्रमित युग्म बनेगा? नहीं, दूसरा भी बनेगा। दूसरा क्या बनेगा? 6, 2। उसके बाद 9, 3। उसके बाद अगर हम यहाँ पर 4 ले लेते हैं तो यहाँ पर कितना बन जाएगा जाकर? 12। लेकिन उसने कहा x और y दोनों 7 से कम है। ये 7 से कहाँ कम है? अच्छा, वो भी नहीं था तो लिखवा काहे दिया? हमने लिख दिया। अच्छा, अरे कोई बात नहीं। 2, 6 समझ में आया। 3, 9 क्यों नहीं लिया यहाँ पर? 3, 9 इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये तो 7 से छोटा है, ये तो चल रहा है। लेकिन जब इसका 3 गुना कर रहे हैं तो ये 7 से बड़ा हो गया, इसलिए इसको भी नहीं लेंगे। तो क्या बन गया हमारे पास? 3, 1, 6, 2। बताओ, क्लियर हो गया? और कुछ? क्वेश्चन नंबर 15 में किसी का कोई डाउट है? बता दिया था ना। 16 देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? मान लीजिए एक समुच्चय A दिया गया है। एक समुच्चय जिसमें कितने अवयव हैं? 14 अवयव हैं, 1 से लेकर 14 तक। ठीक है। और एक रिलेशन R है, एक रिलेशन R है जिसमें कह रहा क्रमित युग्म बना दीजिए। बनाएंगे? इस प्रकार से बनाना है, सच डैट इस प्रकार से बनाना है कि 3x माइनस वाई का मान कितना होना चाहिए? अच्छा, इसको सरल रूप में लिखो। 3x माइनस वाई बराबर 0। अगर माइनस वाई उधर भेज दो तो क्या हम ये कह सकते हैं y बराबर 3x? बोलो हाँ या ना। ये बात किसको नहीं समझ में आई? सबको क्लियर हो गया? ये समझना आसान था इसलिए हमने इसको सरल रूप में लिख लिया। जहां x और y बिलोंग्स टू, दोनों ही a से आने चाहिए, दोनों ही a से आने चाहिए, दोनों। ठीक है। द्वारा a से a में एक संबंध, a से a में यानी a क्रॉस a। ठीक है। संबंध R लिखो। इसके है ना, इसके प्रांत परिसर सह प्रांत लिखो। चलिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक रिलेशन R बना लेते हैं। बना लिया? उस रिलेशन R में हमें क्रमित युग्म बनाने हैं। किस रूप में? x, y के रूप में। x कितना ले लें? 1 से उठाओ, यहां से a से उठाओ। a में सबसे पहला 1 लिखा है इसलिए 1 उठाया। अगर 1 उठाया तो y उसका 3 गुना, क्योंकि जब x की 3 से गुणा करोगे तब y मिलेगा। x 1 था, 3 से गुणा कर दी तो y मिल गया। 1, 3। अगर 1, 3 है तो 2, कितना होगा? 2, 6 होगा।
क्लियर? अच्छा 3 कॉमा कितना होगा? 3 कॉमा 9, 4 कॉमा 12, 5 कॉमा, अगर 5 लिया तब तो ठीक लिया, 5 लिया तो ठीक लिया, लेकिन जैसे तुमने तिगुना किया तो कितना मिल गया? अब फंस गए तुम, क्योंकि समुच्चय ए में तो 15 है ही नहीं, और वो कह रहा है एक्स और वाई दोनों ही ए में बैठे हैं। तो ये 5 कॉमा 15 लोगे या नहीं लोगे? वेरी गुड, हटा दीजिए इसको। हटा दिया? हटा दिया? तो ये बन गया हमारा रिलेशन, बन गया रिलेशन। अब इस रिलेशन में क्या करना है? प्रांत, परिसर, सहप्रांत बताना है। तो इस रिलेशन में प्रांत बताना है। प्रांत, प्रांत कौन होते हैं? 1 2 3 4, ये क्या हो गए? परिसर पर चलो, परिसर में चलेंगे 3 6 9 12, यहां तक कोई समस्या? प्रांत और परिसर दोनों में कोई समस्या? अब आता है सह प्रांत। सह प्रांत क्या होगा? जहां से y निकल कर आ रहा है, जहां से, और y कहां से निकल कर आ रहा है? समुच्चय। ऐसे भी लिख सकते हो या पूरे लिख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक। बताओ ऐसा कोई जिसको समझ में ना आया हो? नोट कर लो फटाक से, तेज नोट करना। वाजपेयी नहीं आई आज? अवस्थी कहाँ है? बैठती तो पास ही में उनके। नंबर नहीं है तो हमने कब कहा कि तुम्हारे पास नंबर हो? तो सर आपका मतलब ही यही है, हमको क्या पता। चलो चलो, अच्छा अच्छा चलो, मिले तो कहना भगा देंगे तुमको। कह दोगे? सर कहा था उस दिन भी, कहीं हम फिर भी जाएंगे। जबरदस्ती है कोई? हाँ सर। चलो जबरदस्त। दरअसल उसकी तबीयत नहीं थी। अभी तो तुम्हें पता नहीं था कुछ, तुम्हारे पास क्या नाम? बता रही थी कल ना, क्या अच्छा बस 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 समझ गए। क्या लिखा हुआ है भैया? प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक रिलेशन आर है, एक रिलेशन आर है। इस रिलेशन में क्रमित युग्म बनाने हैं x, x + 5। तुरंत दिमाग में बात आएगी, क्या क्या है x? क्या है x? आगे साफ साफ कह दिया, सच डैट x जो है 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। द्वारा परिभाषित संबंध आर के प्रांत और परिसर लिखो। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत होशियार तुम लोग हो, केवल यहाँ पर लिख देते, अपने आप समझ जाना, घर में कर लेना। अगर x की जगह पर कितना लोगे? 0, तो कितना लोगे? 5। अब 1 6। अब देखो यही गलती होती है बच्चों के मन में, अब उनको लगता है कि ये 6 जो है ये हमारे समुच्चय में तो है नहीं। अब बताओ लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? क्रमित बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ क्यों बने? अभी तो कहीं नहीं बनेगा। हम पूछ रहे, बोलना नहीं। 1, 6 इस रिलेशन में आएगा कि नहीं आएगा? यहाँ 6 है नहीं। जल्दी बोलो हाँ या ना, फटाफट बोलो। हाँ आएगा? क्यों आएगा? अवयवों की संख्या से क्या मतलब? ये कौन सा नियम है? अवयवों की संख्या का मतलब ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा अवयवों की संख्या चलो 6 है मान लिया, चलो मान लिया थोड़ी देर के लिए, तुम्हारे लिए आगे बना रहे हैं। वैसे समुच्चय इतना खत्म हो गया था। अब बताओ फिर 2 लोगे और 2 लोगे तो 7। अब बताओ ये आएगा? जल्दी बोलो हाँ या ना करो। ये नहीं आएगा। बस यही एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है एग्जाम हॉल में।
अरे बिटिया, उसमें ये नहीं कह रहा कि y चेक करो या दूसरा निर्देशांक चेक करो, वहाँ x का मान दे रखा है। x का मान तो तुम यहीं से ले रहे हो, वो इत्तेफाक से 5 जोड़ने पर वो बाहर जा रहा है, उसको जाने दो। हाँ, यही तो कंफ्यूजन बनता है पेपर में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये भी बनेगा, ये भी बनेगा। आप केवल यहाँ से x चुराओ, x में 5 जोड़ देते हो, वो कहाँ जा रहा है उससे मतलब नहीं है। तब गलत हो जाता जब वो कहता x + 5 बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5। अगर वो ये बात कह देता तो गलत हो जाता। तब x + 5 यानी x में 5 जोड़ने पर यही नंबर आने चाहिए, इससे बाहर नहीं जाना चाहिए, तब गलत होता। उसने सिर्फ x बताया वहाँ से आएगा, और तुम्हारा 7 कहाँ से आ रहा है? आ तो x वहीं से रहा है, लेकिन उसमें 5 जोड़ रहे हो तो आ रहा है। आने दो, आने दो। यही तो कन्फ्यूजन होता है बेटा, इसीलिए पूछा था। अच्छा, फिर 3 लोगे? बिल्कुल लेंगे। 3 8 4 9 5 10, बस। अब तो 6 लोगे नहीं। आगे वाला अवयव जो x है, x इसके बाहर नहीं रहना चाहिए, x इसके बाहर नहीं होना चाहिए, जोड़ने पर कुछ भी हो जाए। क्या समझ में आई बात? आगे वाले प्रांत, पीछे वाले 18 नंबर। क्या कह रहा है? पढ़ लीजिए। निम्न आकृति में समुच्चय P से Q का एक संबंध दर्शाती है। कौन दर्शा रहा है? आकृति। ठीक है, इस संबंध को नंबर 1 समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। समुच्चय निर्माण मतलब x सच डेट x वाला, सच डेट लगाकर। चलिए समुच्चय निर्माण रूप लिखने जा रहे हैं। समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है सबसे पहले पहला पॉइंट, क्योंकि समुच्चय बना रहे हो तो मंझला ब्रैकेट तो रहेगा, और रिलेशन का समुच्चय बना रहे हो इसलिए उसका नाम भी हम R देना चाहते हैं। कोई समस्या? कहेंगे R इस प्रकार से है कि x y एक क्रमिक युग्म है। क्लियर है? सच डेट इनमें आपस में संबंध बताने वाले हैं। क्या संबंध है? क्या संबंध है? 5 है और आया कितना? 3। 5 है और सामने कितना आ रहा है? 3। क्या समझ में आ रहा है? 2 कम है, 2 कम है। चेक कर लो, वही रिलेशन यहाँ है। 2 कम है, यहाँ 2 कम है। हर जगह 2 2 2 कम है, हर जगह 2। बेटा बाहर रहो 1 सेकंड, और हमारे तो आज पूरी क्लास में बाहर रहोगे। 2 2 2 कम है, यहाँ तक बताओ। यहाँ तक कोई डाउट है? अब बेटा हम क्या कहने वाले हैं कि x, y ये क्या है? क्रमित युग्म। ये क्या है? यहाँ तक कोई दिक्कत? सच डेट इनमें संबंध बता दो। सच डेट कैसा है? ऐसा है कि y तुमको तब प्राप्त होगा, ये y है, ये क्या है? y, और ये क्या है? x। y तुमको तब प्राप्त होगा जब x में 2 घटाओगे। y तुमको तब प्राप्त होगा जब x में से 2 घटाओगे। बोलो, क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? क्लियर हो गया? कॉमा लगाओ। x कहाँ से आ रहा है? जहाँ x बिलोंग्स टू P, समुच्चय P से x आ रहा है। y कहाँ से आ रहा है? y बिलोंग्स टू Q। बताओ, समुच्चय निर्माण किसको समझ में नहीं आया? पूछो। क्या मतलब? ये पहले लिखती, संबंध बाद में लिखे? हाँ, कोई दिक्कत नहीं। और बताओ, और किसी को समस्या? समुच्चय निर्माण में किसी को और समस्या? नहीं। दूसरे में चलते हैं। कह रहा रोस्टर रूप में लिख दो इसी चीज को। ये समुच्चय निर्माण हो गया, रोस्टर में कॉमा लगाकर लिख देते हैं। कॉमा लगाते कैसे हैं? अगर 5 लेंगे तो 3 लेंगे, और अगर 6 लेंगे, ये कोई क्वेश्चन है? 7 लेंगे, 5 लेंगे, 2 कम करके ले रहे हैं। ये हो गया रोस्टर रूप। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इसके प्रांत तथा परिसर बताओ। तीसरा पॉइंट, प्रांत कहाँ है? 5 6 7, और परिसर कहाँ है? 3 4। लिख लीजिए।
फटाफट लिखना। चलो देखो भैया, इसको क्वेश्चन आपका होमवर्क हो जाएगा, नहीं हो पाएगा? कह रहा है कि जो आर हमारा रिलेशन है वो n क्रॉस n है, और जो हमारा रिलेशन बन रहा है वो 2 3 3 4 4 5 5 6 बन रहा है। तो कह रहा है आर इनवर्स बताओ। आर इनवर्स में क्या करते हैं? 2 3 3 2 3 4 4 3 4 5 5 4 5 6। लग गया क्वेश्चन, समझ गए? हाँ, होल पावर आर इनवर्स क्या होल पावर -1 आर डबल इनवर्स इक्वल टू आर होता है। लिख लीजिए, इसको लिख लो। नहीं समझ नहीं रहे, फिर से बोलो। नहीं, इसकी बात कर रहे हो कि इसके अलावा की कोई और बता रहा है? किसके? अच्छा, यहाँ पर बेटा यही बात है। हमने उस दिन आपको बताया था कि वर्ग होता है, उसका वर्गमूल होता है, ये तो बताया था। हमने एक उदाहरण दिया था, अगर वर्ग हो रहा होगा तो वर्गमूल हो रहा होगा, लेकिन यहाँ वर्ग हो ही कहाँ रहा। यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ क्या हो रहा है? अदला बदली भी नहीं हो रही है। यहाँ पर रिलेशन जो है ये बन रहा है कि y आपको तब प्राप्त होगा x में एक जोड़ेंगे, समझ गए? और जब एक इधर ले आओगे तो x कैसे प्राप्त होगा? इस वाले में इनवर्स में कैसे प्राप्त होगा? y -1 में प्राप्त होगा। y -1 उधर एक जोड़ा जा रहा था और यहाँ पर घटाया जा रहा। देख लो, 2 3 2 में एक जोड़ के तब 3 मिला, ठीक है ना? और इनवर्स में क्या होगा? अगर उधर जोड़ा जा रहा तो इनवर्स में क्या होगा? घटाया जा रहा होगा। 3 में एक घटाओगे तब 2 मिलेगा, समझ पाए? यहाँ पर 3 में एक जोड़ा गया तब 4 मिला, और इनवर्स में घटाया जाएगा। 4 में एक घटाओगे तब मिलेगा। अगर यहाँ वर्ग हो रहा होता तो इनवर्स में वर्गमूल हो रहा होता। समझे? समझे कि नहीं समझे? अगर यहाँ पर 2 से गुणा हो रहा होता
तो यहाँ पर 2 से भाग हो रहा होता। नहीं क्लियर हुआ? हाँ, सब में आपको वर्ग ही नहीं ढूंढना है। वर्ग तब होता है जब वर्ग चल रहा होगा, कोई और संबंध चल रहा होगा तो उसके अकॉर्डिंग सोचना है। डाउट क्लियर हो गया तुम्हारा? अच्छा, ये वाला पॉइंट लिख लिया सबने? आर इनवर्स का होल इनवर्स इक्वल टू आर होता है। अब फिर से एक और बन सकता है क्या? आर इनवर्स का होल इनवर्स की पावर होल इनवर्स, ये आर इनवर्स बनेगा। समझ गए? वो डैश वाला क्लियर है? और फिर से अगर इनवर्स लगा दे तो आर इनवर्स का इनवर्स का इनवर्स का इनवर्स, तो फिर से ये आर में आ जाएगा। क्लियर हो गया? लिख लिया ना? ये लिख लिया? क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 20 में देखते कौन बताता है। पढ़ लो सभी लोग, मन में पढ़ लो, मन में पढ़ लो। मान लीजिए कि आर जेड पर, जेड मतलब पूर्णांक है, जेड क्या है? पूर्णांक का समुच्चय। जेड पर रिलेशन कुछ इस प्रकार से बन रहा है कि ए और बी दोनों ही कहाँ से आ रहे हैं? पूर्णांक से आ रहे हैं। ए और बी कहाँ से आ रहे हैं? पूर्णांक से। तो कह रहा है कि हमें वो क्रमिक युग्म बनाने हैं जहाँ a माइनस बी भी एक क्या होना चाहिए? a माइनस बी भी एक पूर्णांक होना चाहिए। a माइनस बी भी एक पूर्णांक होना चाहिए, यानी a में से b घटाएंगे तो हमें उत्तर कैसा मिलना चाहिए? एक पूर्णांक मिलना चाहिए। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब क्या कह रहा है? द्वारा परिभाषित एक संबंध है, r के प्रांत तथा परिसर ज्ञात करो। खूब समझ लो क्या है। r के प्रांत तथा परिसर ज्ञात करो। देखते कौन बता सकता है r का प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा। r का प्रांत क्या होगा, परिसर क्या होगा, देखते कौन बता सकता है। ये टच कर रहा है इंटर के चैप्टर को, इंटर के कॉन्सेप्ट को टच कर रहा है। ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे इंटर में तुमको। बता सकता कोई? नहीं बता सकता? हाँ, परिसर में क्या आ जाएगा और प्रांत क्या होगा? चलो परिसर जेड मान लिया, प्रांत बताओ विद रीजन। बताओ बताओ इधर। सुनिए, विद रीजन, रीजन बताओ। बस सुनो सुनो, प्रांत मतलब जो आगे आ रहे हैं, परिसर मतलब जो पीछे आ रहे हैं। ठीक है? अब उसने कहा कि हमको वो अवयव लिखने हैं, वो अवयव लिखने हैं कि जब हम उनको आपस में घटाएं, जब हम उनको आपस में घटाएं तो उत्तर कितना मिलना चाहिए? पूर्णांक मिलना चाहिए। उत्तर कितना मिलना चाहिए? अब इनको जब हम आपस में घटाएंगे तो उत्तर कितना मिलना चाहिए? पूर्णांक मिलना चाहिए। अच्छा एक बार बताओ, सभी दुनिया का कोई भी तुम पूर्णांक उठा लो, दुनिया का कोई भी तुम पूर्णांक उठा लो, उनको जब आपस में घटाओगे तो क्या मिलेगा? पूर्णांकों को आपस में घटाने पर हमेशा पूर्णांक ही तो मिलेगा। तो यहाँ पर प्रांत में दुनिया का कोई भी पूर्णांक उठा लो, अर्थात क्या आ जाएगा यहाँ पर? जेड। समझ गए? जेड का समुच्चय ही हमारा प्रांत बनेगा, क्योंकि यहाँ पर सारे अवयव आ जाएंगे। अगर तुम ऐसे इंडिविजुअल बताओगे तो तुम्हें ब्रैकेट लगाओगे और कहोगे माइनस अनंत डैट डैट डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैट डैट डैश अनंत, ये भी लिख सकते हो। यानी माइनस अनंत से लेकर प्लस के अनंत तक कोई भी नंबर आप ले लीजिए, वो हमारे जब हम उसको घटाएंगे, किसमें से हटाएंगे? किसमें से हटाएंगे? माइनस अनंत से डैट डैट डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैट डैट डैश कहाँ तक? अनंत। ए उठा लो यहाँ से और बी उठा लो यहाँ से और आपस में घटा के देख लो, कोई भी अवयव उठा के देख लो, कोई भी अवयव उठा लो। बताओ यहाँ से क्या उठाएं? उठाओ तो, कोई बताओ तो दो, एग्जाम्पल ले लो। मान लिया -3 उठा लिया, यहाँ से -3 ले लिया। उसने कहा इसमें से घटा दीजिए, इसमें से कोई अवयव उठा लो।
कोई उठा लो, -1 उठाना चाहते हो, -1 उठा लो। -3 माइनस माइनस +1 क्या बना, -2। एक पूर्णांक नहीं है क्या है, यानी कि प्रांत क्या बनेगा, पूरा पूर्णांक में से कोई भी अवयव उठाओगे, और परिसर क्या बनेगा, पूरे पूर्णांक में से कोई भी अवयव उठाओगे, उन दोनों का जब आपस में घटाओगे तो रिलेशन में एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा। बताओ क्या समझ में आया। तो इसका उत्तर अगर थोड़ा लंबा चौड़ा देना चाहते हो तो ये लिख सकते हो, और इसको शॉर्ट में क्या कह सकते हो, या जेड समुच्चय। इसका भी उत्तर क्या आ जाएगा, या समुच्चय। ऐसा कोई जिसके मन में कोई डाउट रह गया हो, ऐसा कोई जिसके मन में डाउट रह गया हो कि जेड कहाँ से आ गया, कोई भी पूर्णांक उठा सकते हो और कोई भी पूर्णांक यहाँ से उठा सकते हो, दोनों को घटाओगे तो उत्तर हमेशा पूर्णांक ही मिलेगा, इसलिए जेड जेड आ गया आंसर। क्लियर हो गया, ठीक, लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए, फिर अगली स्टार हेडिंग डालिए फटाक से, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, साप्रांत भी जेड होगा। ये लगाने वाला क्वेश्चन नहीं था, केवल समझने वाला क्वेश्चन है। डरा गए, लाइट एक बार में नहीं गई ना, 2 बार में गई। लिख गया। सबसे पहले क्या पढ़ा तुमने, क्रमित युग्म, फिर उसके बाद कार्तीय गुणन, फिर उसके बाद संबंध, फिर प्रतिलोम संबंध, प्रतिलोम संबंध। इतनी हेडिंग हम लोग पढ़ चुके हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं, सब कुछ क्लियर है। फिर संबंधों में ही 3 पॉइंट इसके अंतर्गत पढ़े हम लोगों ने, प्रांत, परिसर, सहप्रांत। प्रांत, परिसर और उसके बाद सहप्रांत। क्लियर है। अब हम लोग अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं जिसको बोलेंगे फलन। संबंध एवं फलन चैप्टर का नाम है ना, संबंध की कहानी खत्म हो चुकी है। क्या पढ़ने वाले हैं, फलन। ये भी एक प्रकार का संबंध ही होता है, ये भी एक प्रकार का संबंध होता है, लेकिन एक विशेष संबंध होता है, इसलिए सभी लोग हेडिंग डाल लें। इस फलन का दूसरा नाम प्रतिचित्रण भी है, स्टार बना के हेडिंग डालिए, प्रतिचित्रण अथवा फलन। इंग्लिश वाले भी डाल लेना हेडिंग, क्योंकि पूछ लिया जाता है कि फंक्शन किसे कहते हैं, मैपिंग और फंक्शन। इसमें लिखिए x का y पर फलन, x का y पर फलन x क्रॉस y में एक ऐसा संबंध होता है, x का y पर फलन x क्रॉस y में एक ऐसा संबंध होता है कि संबंध के कोई दो क्रमित युग्मों, संबंध के कोई दो क्रमित युग्मों का पहला अवयव एक ही अवयव नहीं होता, का पहला अवयव एक ही अवयव नहीं होता। अभी दिमाग मत लगाओ, खाली लिख लेना है, अभी समझा रहे हैं। का पहला अवयव एक ही अवयव नहीं होता, अथवा नई लाइन से दूसरी भाषा क्या बनेगी इसकी समझने के लिए, अथवा दूसरे शब्दों में समुच्चय x का समुच्चय y में प्रतिचित्रण वह संबंध है। दूसरे शब्दों में
समुच्चय x का समुच्चय y में प्रतिचित्रण वह संबंध है जिसके द्वारा y में प्रतिचित्रण वह संबंध है जिसके द्वारा समुच्चय x का प्रत्येक अवयव समुच्चय x का प्रत्येक अवयव समुच्चय y के प्रत्येक अवयव समुच्चय y के एक अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है। अद्वितीय अवयव से संबंधित होता है। हो गया? ये दो भाषा किताबी भाषा है, ये दो भाषा किताबी भाषा है और ये हमारी खुद की भाषा है जिससे बच्चे एक बार में समझ जाएंगे। नोट डाल के ये भाषा लिखो। दो अलग अलग प्रांतों का एक अकेला परिसर हो सकता है। दो अलग अलग प्रांतों का एक अकेला परिसर हो सकता है। दो अलग अलग प्रांतों का एक अकेला परिसर हो सकता है, परंतु एक अकेले प्रांत के दो या दो से अधिक परिसर नहीं हो सकते। परंतु एक अकेले प्रांत के दो या दो से अधिक परिसर नहीं हो सकते। परंतु एक अकेले प्रांत के दो या दो से अधिक परिसर नहीं हो सकते। इतनी बात सबकी लिख गई। चलो समझ लेते हैं कि क्या होता है प्रतिचित्रण, किसे कहते हैं फलन, किसे कहते हैं फलन। समझना भैया, दिमाग लगाना। सरल है लेकिन जब आगे इसके प्रांत और परिसर पढ़ोगे तब ये तुमको बहुत डिस्टर्ब करेगा। थोड़ा नहीं, बहुत। समझ गए? इसलिए बहुत ढंग से सीखना। बिल्कुल आसान है, यहाँ पर कोई कठिनाई नहीं। आगे कठिनाई मिलेगी चलकर, लेकिन अगर इसको कायदे समझोगे तो आगे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मान लीजिए एक समुच्चय x है। इधर ध्यान दो, गर्मी पे ध्यान मत दो, इधर ध्यान दो। तुम लोग हर जगह एसी में ही बैठते हो, हर कोचिंग में ना। जब पंखे भी बंद हो जाते हैं कोचिंग में तब तुमको अपनी औकात पता चलती है। ऐसे नहीं, ऐसे तुम बैठे रहोगे चुप पे। जहाँ पंखे भी नहीं चल रहे होंगे वहाँ तुम बहुत शांत बैठते होगे। सैली सर से तुम एक बार नहीं कहा तो ये पंखा तेज कर दो, ठीक करो। तुमने बहुत अच्छा करो, पंखे के मारे तुमने कोचिंग छोड़ दी, बहुत अच्छा करो। हाँ, पंखा में लटक रहा हो। हाँ, शिक्षा लीजिए, शिक्षा। अरे कोई बात नहीं, वो आपकी अपना डिसीजन है। चलिए यहाँ पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। तो भैया हमारे पास एक समुच्चय क्या है? x। एक समुच्चय क्या है? x और दूसरा समुच्चय क्या है? y। एक समुच्चय x, दूसरा समुच्चय y। क्या करने वाले हैं? बोलना नहीं है, बिल्कुल बोलना नहीं है। 1 2 3 4। कितने अवयव ले लिए? 4 अवयव ले लिए। यहाँ पर अगर तुमने 4 अवयव ले लिए तो यहाँ पर कुछ अवयव ले लो। मान लीजिए तुमने ले लिया A B C, A B C। क्लियर है? अब फलन होता क्या है? फलन कहता है कि जो तुमने समुच्चय x ले रखा है, इसमें जो तुमने 1 लिया है, इसको किससे मिलाओगे? a से। मिला दिया। अब यही एक तुम b से नहीं मिला सकते। यही एक किससे नहीं मिला सकते? b से। पढ़ो। एक अकेले प्रांत
प्रांत के दो या दो से अधिक परिसर नहीं हो सकते। समझ गए? इस अकेले प्रांत के दो या दो से अधिक परिसर नहीं हो सकते। यहां पर प्रांत कितना है? एक, और एक बार परिसर कितना बना? ए, और एक बार परिसर कितना बना? बी। बताओ बताओ, क्या एक कॉमा ए और एक कॉमा बी ये फलन की परिभाषा है? नहीं। फलन क्या कहता है? एक अगर ए मिल गया तो अब नहीं हो सकता। समझ गए कि नहीं समझ गए? ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, फलन मना कर रहा है, फलन मना कर रहा है, ये नहीं हो सकता। फिर क्या हो सकता है? 2a में जा सकता है, बिल्कुल। पहली लाइन यही लिखा हुआ है, दो अलग अलग प्रांतों का एक अकेला परिसर हो सकता है। दो अलग अलग प्रांतों का एक अकेला परिसर हो सकता है। यानी कि एक अगर ए से मिल गया है तो अब ये एक किसी और के साथ संबंध नहीं रख सकता। लेकिन ये हो सकता है कि एक का संबंध ए से है, दो का भी संबंध ए से हो, और तीन का संबंध भी ए से हो सकता है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और चौथे का संबंध बी से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि जब एक का संबंध ए से है तो एक का ही संबंध सी से हो। क्या ये हो सकता? आप बताओ, फलन है? नहीं। अब फलन नहीं है, अब फलन नहीं है, अब फलन नहीं है। बोलो बोलो, यहां तक बताओ, कोई समस्या? क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात सबको समझ में आई? क्लियर हुआ? अब बताओ, मान लीजिए इस समुच्चय को थोड़ा सा हम बड़ा कर रहे हैं ना, ठीक है, और हमने लिख दिया यहां पर 5। हमने यहां पर क्या लिख दिया? अब बताओ ये फलन है कि नहीं है? नहीं है। पूछो क्यों? क्योंकि यहां पर कोई अवयव छूटा भी नहीं होना चाहिए। कोई अवयव छूटा भी नहीं होना चाहिए। दो शर्तें हैं, दो शर्तें क्या? कि भैया यहां पर एक अकेला प्रांत दो या दो से अधिक परिसर नहीं बना सकता, और प्रांत में उपस्थित कोई भी अवयव छूटा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल छूटा हो सकता है, परिसर में छूटा हो सकता है, लेकिन प्रांत में कोई अवयव छूटा नहीं हो सकता। समझ गए? नीचे नोट लिखिए, नीचे नोट लिखिए। नोट नंबर 2, नोट नंबर 2 क्या लिखेंगे? प्रांत के समुच्चय, प्रांत के समुच्चय में एक भी अवयव छूटा नहीं हो सकता। छूटा नहीं हो सकता। समझ गए? क्लियर? भैया प्रांत में एक भी अवयव छूटा नहीं हो सकता, यानी कि छूट नहीं सकता। समझ गए ना? ठीक है, वो थोड़ा थ्योरी इधर उधर अपना समझ लेना घर में जाके। 1 2 3 4 5, इसमें कौन छोटा पड़ा हुआ है? तो क्या फलन है? नहीं है। 5 को सी से मिला दो, अब फलन है? अब है। अच्छा, और मन हुआ तो 5 को बी से भी मिला दिया? नहीं है, गड़बड़ कर दिया। क्यों गड़बड़ कर दिया? 5 को सी से भी मिला रहे हो और 5 को बी से भी मिला रहे हो। समझ गए कि नहीं समझ गए? अच्छा, इसको हम ऐसे अगर कहें कि एक रिलेशन हमने बनाया जिसमें लिखा 1,2 और फिर उसमें लिख दिया 1,3 और फिर लिखा 2,5। अब बताओ ये जो रिलेशन हमने लिख रखा है ये फलन है, हाँ या ना? क्यों नहीं है? अरे वाह। 1 को किसके साथ लिख चुके हो? 2 के साथ। तो क्या फिर 1 के साथ तुम 3 लिख पाओगे?
नहीं लिख पाओगे, और अगर लिख दिया संबंध तो है, फलन नहीं है। संबंध तो है, फलन नहीं है। फलन भी एक प्रकार का क्या है, संबंध ही है। समझ गए? बस यहाँ पर कुछ विशेष शर्तें लग जाती हैं। बताओ ऐसा कोई जिसको फलन समझ में ना आया हो? क्लियर है? बताओ, बताओ किसी का कोई डाउट हो? बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, तो यहाँ पर एक बात और बताना, इसको थोड़ा व्यवहारिक जीवन से भी ले लो। व्यवहारिक जीवन ये है कि जैसे मान लीजिए आपने किसी दिन क्वेश्चन लगाया, सोमवार है, कौन सा दिन है? सोमवार। और तुमने उस क्वेश्चन में 1 रख दिया, फलन है ना, फलन है। उस फलन को हल करने के लिए अपने पास से तुमने क्या रख दिया? 1 रख दिया। तो सोमवार था, तुम्हारे पास उत्तर कितना आया? 2। अब तुम वही क्वेश्चन रिवाइज कर रहे हो, मंगलवार है, क्या तुम फलन में 1 दोबारा से रख रहे हो? क्या तुमको अगले दिन उत्तर 3 मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो क्या 1 के साथ 2 और 1 के साथ 3 हो सकता है? यही है व्यवहारिक ज्ञान, कि जब फलन तभी होता है जब आप उसको सोमवार को हल करो तब भी 2 मिले, मंगल को हल करो तब भी 2 मिले, और बुधवार को हल करो तब भी 2 मिले, और बृहस्पति शुक्र शनि किसी दिन भी हल करो, मिलना क्या चाहिए? 2। तो 1 रखोगे तो 2 मिलेगा, ये हटा दोगे तो फलन बन जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? अच्छा, ये हो सकता है 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 2 से, ये फलन है हाँ या ना? ये फलन है। 2 आ सकता है, बहुत तरीके से आ सकता है। कैसे? ऐसे देख लो, तुम्हारे सामने एक फलन दे भी देते हैं, f(x) बराबर मान लीजिए x² है, f(x) बराबर x² है। एक बार -2 रखो, एक बार -2 रखो, कितना आएगा? और एक बार 2 रखो, 2 अलग अलग प्रांतों का एक अकेला परिसर है हाँ या ना? फलन है, फलन नहीं था? बस समझ रहे हो? लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुमने -2 रखा हो और तुमको एक दिन 4 मिले और फिर अगले दिन तुम -2 रखो तो फिर से तुमको 5 मिले। ये हो सकता है? यहाँ पर फलन नहीं है। क्या क्लियर है कि नहीं क्लियर है? समझ गए? नहीं समझ में आया? तो ये था फलन, और यहीं से कहानी इसकी चालू हो जाती है। लेकिन आज हो गया टाइम पूरा, तो कल हम लोग फलन की कहानी चालू करेंगे। कल मतलब मंगलवार को, बात जानकारी ले लो, कल है टेस्ट, फिर है संडे, और मंडे को है चुनाव, हरदोई में है। समझ गए? तो अपना चुन लेना जो भी जिसको चुनना हो। अगर 18+ के हो गए हो, छोटे हो तो घर में बैठना, मम्मी पापा चुनेंगे। ठीक है? तो भैया हो गई तैयारी। ठीक। और भैया भैया ज्वाइन कर लो सैलेसर, क्या पढ़ लो। अरे पढ़ लो बेटा, क्या कहाँ? अच्छा, बेकार है मतलब कि जरूरी है ये लास्ट टाइम पे कर सकते। हाँ, अच्छा, कोई बात नहीं, पूछ लेना था। अरे बेटा कोई बात नहीं, मतलब हमारा कहना उद्देश्य सिर्फ ये था कि अगर पंखे की कंडीशन थी, पंखे की नहीं, फिर पंखे के नाम लेकर तुमने कहा ना। हाँ तो वहाँ अच्छा, हाँ तो जाओ, क्योंकि अच्छा रिस्पांस देते हैं, बहुत अच्छा। मतलब आगे चलकर मेरी बात सुन लो, 2 मिनट की बात है। आगे चलकर तुमको मैथ में और इंग्लिश में 2 ही जगह लड़ाई करनी है। ये फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है ना, ये पढ़ तो रहे हो, लेकिन यहाँ लड़ाई नहीं है। भूल जाओगे तब भी सफल हो सकते हो, याद रहेगा तब भी सफल हो सकते हो। लेकिन अगर आप मैथ्स भूल गए और इंग्लिश भूल गए तो आप एक अच्छे लेवल पर नहीं जा पाएंगे। समझ रहे हो ना? तो फिर से ज्वाइन कर लेना, और बाकी हमारी बात सुन लो, मना क्यों कर दे, फिर से ज्वाइन कर लेना, बाकी तुम्हारी इच्छा। ठीक है? क्योंकि कोई प्रेशर नहीं है। हाँ बताएं, एक्सरसाइज कहाँ भागल लो, क्लास छूट गए। कल जो टेस्ट है वो आपका संबंध का टेस्ट है, संबंध का, केवल 2B का। क्लियर है ना? और जब 2B तैयार करोगे तो ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। अगर कोई क्वेश्चन होगा तो अपना देख लेना। बताओ, किसी का कोई डाउट तो नहीं है? जा सकते हैं।